नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवराज। एक नया वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरा उपदेश सार किताब पूरा ख़त्म हो चुका है और उसका सारा वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। और इस नया वीडियो में एक नया किताब के साथ आया हूं जिसका नाम है आदर्श कहानी चयन। इस किताब में बहुत सारा कहानियाँ हैं, जिस कहानियों के पीछे बहुत ज़िंदगी का बहुत सारा सच छुपा हुआ है। ठीक है। मैं ये किताब को पहले भी एक बार पढ़ चुका हूँ पूरा, लेकिन तब वीडियो नहीं बनाया था। आज मैं ये किताब को फिर से पढ़ रहा हूँ और ये किताब को मैं सोच रहा हूँ एक एक कहानियों को एक एक वीडियो में लाऊंगा। उस कहानियों में मुझे क्या सीखने को मिला, मैं एक एक वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो ये वीडियो में मैं इसका पहला कहानी लिया हूँ, जिसके ऊपर एक राजा और एक मंत्री के ऊपर है वो कहानी। और उस कहानियों से मुझे क्या सीखने को मिला मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो पहले वो कहानी के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। कहानी क्या कह रहा है कि एक राज्य में एक राजा था और उसका एक मंत्री था, बहुत बुद्धिमान मंत्री था। तो क्या हुआ, एक दिन वो जो राजा थे उनका पुत्र का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया वो राजा बहुत दुखी हो गए। जब दुखी हो गए तो मंत्री उनके पास आए कि बोले कि राजन, दुखी मत होइए, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। राजा ये बात सुनकर बहुत गुस्सा किए कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मेरा पुत्र मर गया, आप बोल रहे हैं जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तब भी वो राजा कुछ बोले नहीं, ऐसे जाने दिया वो मंत्री को, कि वो राजा को पता था कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो कुछ ऐसे बोल दिए होंगे। तो फिर बहुत कुछ दिन बाद फिर वो राजा का एक जो पत्नी था उनका भी देहांत हो गया। तो उनका देहांत हो गया, फिर वो राजा बहुत दुखी हो गए। और जब दुखी हो गए फिर भी मंत्री आए। मंत्री आकर बोले राजन दुखी मत होइए, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। फिर ये बात सुनकर फिर राजा को गुस्सा आया कि मेरा पत्नी मर गया, आप बोल रहे हैं जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो ये कैसा। फिर भी मंत्री को कुछ बोले नहीं, ऐसे ही जाने दिए राजा। फिर ऐसे कहानी आगे बढ़ा। फिर एक दिन क्या हुआ ना, वो राजा जो है वो तलवार का अभ्यास कर रहे थे। जब तलवार का अभ्यास कर रहे थे उस दौरान उनका एक तलवार से उनका एक उंगली कट गया। और राजा एकदम डर गए, एकदम दुखी हो गए कि मेरा उंगली कट गया। तब भी वो मंत्री आकर बोले कि राजन जी दुखी मत होइए, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये बात सुनकर राजा एकदम गुस्सा किया और वो मंत्री को राज्य से निकाल दिया और मंत्री पद से भी निकाल दिया कि आप चले जाओ, इस राज्य से बाहर चले जाओ, और मंत्री पद से भी हटा दिया। जब मंत्री चले गए तब भी मंत्री बोल कर गए राजन जी जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो कहानी आगे बढ़ा ऐसे। तो एक दिन जो राजा है वो जंगल शिकार करने के लिए गए। जब शिकार करने के लिए गए वो जंगल में भटक गए और उनको रास्ता नहीं मिला आने का। तब उस जंगल में बहुत सारे डाकू रहते थे और वो डाकू लोग बीच बीच में नॉर्मली देते थे। और उस दिन वो राजा को देख लिए वो डाकू लोग। जब देख लिए उनको पता नहीं था वो राजा है। वो सोचे, डाकू लोग सोचे कोई साधारण आदमी होगा, तो उनको ले गए जब बलि के लिए तैयार कर दिया। तो उनका एक प्रथा था कि जिसका परिवार नहीं होगा, जिसका शरीर का कोई अंग नहीं होगा, तो उनको हम बलि नहीं देंगे। तो पहले राजा को पूछे कि आपका परिवार है, आपका परिवार में कौन कौन है, कोई पत्नी कोई पुत्र पुत्री है। राजा बोले मेरा कोई नहीं है, सब मर गए। तो उन लोग को विश्वास नहीं हुआ कि ये डर के मारे झूठ बोल रहा है कि उनका परिवार होगा, फिर भी वो झूठ बोल रहे। तो फिर वो उनका शरीर को देखे तो शरीर का कोई अंग नहीं था, वो एक उंगली नहीं था। तो डाकू लोग मान लिए कि वो तो बलि के लिए लायक ही नहीं है, कि उनका एक मान्यता था शरीर का कोई अंग नहीं होगा तो हम बलि नहीं देंगे। तो उनका एक उंगली नहीं था, तो राजा को जाने दिए। और राजा बहुत खुशी होकर राज्य आ गए। और राजा आकर बोल दिए कि वो मंत्री को बुलाओ, वो महान मंत्री बुद्धिमान मंत्री को मेरे पास बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ उनसे। जब मंत्री आए तो राजे बोले आपके पास कौन सा ज्ञान है, कौन सा आपके पास बुद्धि है कि आप बोल रहे हैं जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सच में अच्छे के लिए हो रहा था। तो सारे बात जो भी जंगल में घटा तो मंत्री को बोला। तो मंत्री हंसकर कोई कुछ बोला नहीं, ऐसे मुस्कुराए। तो फिर राजा ने पूछा कि मेरे साथ तो जो हुआ हुआ, जब मैं आपको पद से हटा दिया, जब पद से निकाल दिया मैं आपको, तब भी आप खुश हो रहे थे, क्यों?
तब तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तब क्यों खुश हो रहे थे? तो मंत्री बोले कि राजा, अगर मैं उस दिन आपके साथ, आप तो कभी अकेला जंगल शिकार करने के लिए नहीं जाते थे, जब मैं उस दिन अगर मुझे आप निकाल नहीं देते राज्य से, तो मैं भी आपके साथ चला जाता। आपका तो एक उंगली नहीं, वो लोग आपको छोड़ देते, मेरे को पकड़ के मेरा बलि दे देते। तो आप मुझे निकाल दिया, वो अच्छा हुआ मेरे लिए, नहीं तो उस दिन मेरा बलि चढ़ता। ये बात तो फिलहाल कहानी है, राजा बहुत सुन के बहुत खुशी है, तो कहानी है। तो इस कहानियों में मुझे क्या सीखने को मिला, तो मैं आप लोग को थोड़ा बताऊंगा। मुझे इस कहानी से दो चीज़ सीखने को मिला। पहला चीज़ सीखने को मिला कि राजा बहुत छोटा छोटा चीज़ में बहुत दुखी हो रहा है, और छोटा छोटा चीज़ में बहुत खुशी भी हो रहा है। उनका पुत्र मर गया, ये बहुत बड़ा चीज़ है, पुत्र पत्नी ये सब मर गए तो दुखी होना चाहिए, लेकिन वो बहुत दुखी हो रहे हैं। और उनका एक उंगली कट गया, फिर भी दुखी हो रहे। लेकिन जब वो लोग बलि नहीं दे रहे, मतलब छोड़ दिए राजा को, फिर वो बहुत ज़्यादा सुखी हो रहे कि उनको बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, मेरे पास लाओ, मैं बात करूँगा, कि बहुत मतलब खुशी भी हो रही है। तो क्या हमारा ज़िंदगी में हम जिस चीज़ को लेकर खुशी, जिस चीज़ को लेकर सुखी हो रहे हैं, क्या वो तो डिफाइन नहीं है? पहले से हमको पता तो नहीं है वो चीज़। अगर ये सारा चीज़ होगा तो मैं खुशी हूँगा, मैं सुखी हूँगा। अगर ये सारा चीज़ होगा तो मैं दुखी हूँगा। ये तो पहले डिफाइन है शायद सबके जीवन में। अगर मेरे को नौकरी मिल गया, अगर मेरे को अच्छा रिश्ता मिल गया, अगर मैं बहुत पैसा कमाने लग गया, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मैं एक अच्छा घर बना लिया, मैं इतना करोड़ जमा लिया, तो मैं खुश हो जाऊँगा। अगर मेरे को नौकरी नहीं मिला, मेरा पैसा नुकसान हो जा रहा है, कोई रिश्ता टूट गया, मैं कहीं धोखा खाया, कोई मुझे गाली किया, तो मैं दुखी हो जाऊँगा। ये तो सारा चीज़ मतलब डिफाइन है पहले से। ये तो मेरे को पता है, आप लोग को भी पता है कि अगर मेरे जीवन से ये सब चीज़ें होगा तो मैं खुशी हो जाऊँगा, ये सब चीज़ें होगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा। ये मेरे को, आपको नहीं, दुनिया सारा को, संसार को पता है कि अगर मतलब मेरे साथ कोई भी होगा तो मैं बोलूँगा ये मेरे साथ हुआ, तो दुनिया तो बता देंगे आप खुशी हो जाएंगे या दुखी हो जाओगे। अगर मैं बोलूँगा मेरे को 5 लाख मिल गया, कहीं से मेरे को प्रमोशन में दौरान मेरे को 5 लाख मिल गया, तो मैं एक आदमी को बोलूँगा, वो क्या बोलेगा, तो आप तो अभी खुशी हो जाओगे, आप अभी सुखी हो जाओगे। तो ये तो मेरे को क्या पता है, ये तो दुनिया को भी पता है। तो क्या हमारा जो खुशी और सुखी और दुखी होना, ये तो दुनिया को पता है, ये तो पहले डिफाइन है। क्या हमारा ज़िंदगी में ये नहीं होना चाहिए कोई नया खुशी, नया दुखी, नया खुश, नया सुख, नया दुख आना चाहिए। हमारा ज़िंदगी में नया सुख आना चाहिए, और हमारा ज़िंदगी में नया दुख भी आना चाहिए। वो पुराना दुख और सुख को सबको पता है, इतना होगा तो सब दुखी होंगे, इतना होगा तो सब दुखी होंगे, ये तो सबको पता है। तो हम नया क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम नया कुछ भी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हम नया तो सुख हमारा ज़िंदगी में नहीं ला रहे हैं। हम क्या कर सकते? ठीक है, नया दुख नया सुख कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? हमको इस मतलब हमको ऐसे भी तो दुखी होना चाहिए कि हम 60 साल जिए, 70 साल जिए, लेकिन वो जीना व्यर्थ चला गया, वो उसको जीना ही नहीं बोलते, उसको कोई और ही बोलते। मतलब एक आदमी 60 साल जिया, और उसको पता चला 60 साल के बाद वो जैसे जिया, उसको कभी ऐसे जीना ही नहीं चाहिए। वो जो नौकरी कर रहा है, वो नौकरी तो उनको कभी करना ही नहीं चाहिए। वो तो स्वार्थवशत कर रहा है, स्वार्थ के लिए कर रहा है वो नौकरी, पैसा के लिए कर रहा है। उसको कभी करना ही नहीं चाहिए वो नौकरी। और वो जो
60 साल जी गया और वो जैसा ज़िंदगी जिया उसको कभी वो ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहिए। तब वो जो दुखी होगा, वो जो दुख आएगा जीवन में, वो संभाल पाओगे? तब 60 साल के बाद जितना भी जिया वो दुखी होकर रो रो कर जिएगा कि मैं ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मैं ज़िंदगी को गवा दिया। ये भी तो एक दुख होना चाहिए, इसको भी एक नया दुख तो मानना चाहिए। ये तो हमारा ज़िंदगी में नया दुख है ना, तो कोई नया दुख तो लाओ अपनी ज़िंदगी में। तो उस दुख को कैसे शट डाउन करोगे, उस दुख से कैसे पार पाओगे नया सुख लाके? अगर नया दुख आएगा हमारा ज़िंदगी में, नया दुख आएगा तो हम उसको क्या पुराना सुख से मिटा सकते हैं? पुराना सुख से हम नहीं मिटा सकते, नया सुख लाएंगे उसके लिए। बुद्धदेव तो बोले हैं कि जीवन दुख है, ये बोल के रुक नहीं गए। बुद्धदेव ये बोल के रुक नहीं गए, जीवन दुख है। अगर जीवन दुख है उसका समाधान भी है। क्या? सुख, खुशी। कौन सा खुशी? नया खुशी, नया सुख लाना है। नहीं कि अगर मैं जो दुख बोला कि ज़िंदगी 60 साल जी गए लेकिन पता चला ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या वो 10 करोड़ से 100 करोड़ से 100 करोड़ खुशी है ना आपके लिए, सुख है ना, 100 करोड़ से वो दुख मिट सकता है? नहीं मिट सकता। वो कैसा मिटेगा? नया सुख लाके। नया सुख क्या है? हर पल जिंदगी को जियो, हर पल जिंदगी को जियो। ठीक है। तो पहला चीज़ मुझे ये सीखने को मिला, हमारा जो भी दुख है, हमारा जो भी खुशी है, वो पहले से डिफाइन है, कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। अगर कोई अपना आदमी मरेगा तो हम तो दुखी हो गए, वो तो सबको पता है। लेकिन वो तो दुखी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ वो दुख नहीं है, वो दुख है। किंतु वो दुख हमारा ज़िंदगी में इसलिए आएगा क्योंकि वो दोबारा नहीं आना चाहिए। वो कोई नया दुख आना चाहिए हमारा ज़िंदगी पे, तभी तो हम नया सुख भी ला पाएंगे ना। नहीं तो क्या लाएंगे हमारा ज़िंदगी में? ज़िंदगी गवा चुके हैं हम ऑलरेडी, जितना भी जिए, तो अभी तो नया दुख नया सुख ला सकते हैं हमारा ज़िंदगी में। नया दुख भी ढूंढना चाहिए अपने ज़िंदगी में, नया दुख ढूंढो, तब भी उसका समाधान कर पाओगे। कैसे? नया सुख लाके। ठीक है। तो मुझे पहला चीज़ ये सीखने को मिला। दूसरा चीज़ जो सीखने को मिला, जो हमारा हाथ में नहीं है उसके बारे में हम सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं। जैसे कि कोई हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, कोई हमको पूछ नहीं रहा है, किसको हमसे मतलब ही नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरा बुरा चाहते हैं। आज ज़्यादा बारिश हो रहा है, आज ज़्यादा गर्मी हो रहा है। ठीक है। ये सब बारे में सोच सोच कर, जो हमारा हाथ में ही नहीं है, जो हमारा पास भी नहीं है, सुखी हम उसको मिटा भी नहीं सकते, उस बारे में हम सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं। क्या वो ठीक है? मुझे सेकंड चीज़ ये सीखने को मिला। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कि हमारा हाथ में जो चीज़ नहीं है हम उसको पकड़ रखे हैं हमारा माइंड में, हम हमारा दिमाग में उसको पकड़ रखे हैं कि उसको कैसे मिटा सकूँ, उसको कैसे मिटा सकूँ, जो हमारा हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारा हाथ में है, हमारा ज़िंदगी, हम उसको नहीं देख रहे। क्या चीज़ हम कैसे करेंगे? तो ये मेरे को दो चीज़ सीखने को मिला कि हमारा ज़िंदगी में जो भी दुख है सुख है वो पहले डिफाइन है। तो ज़िंदगी में कोई नया दुख और नया सुख लाओ। और सेकंड चीज़ मुझे ये सीखने को मिला, हम जिसको हमारा हाथ में नहीं है उसको हमारा हाथ में लाना चाहते हैं। जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हम उसको भी करना चाहते हैं। जिसको अभी हमको कुछ भी करना ही नहीं चाहिए, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं।
उसको पकड़ रखे हैं हम कि ये कैसे चला जाएगा मेरे हाथ से। मेरे हाथ में तो 100 करोड़ तो होना चाहिए, 100 करोड़ कैसे चला जाएगा मेरे हाथ से। मेरे पास तो मैं हूँ ना, मेरे पास तो 100 करोड़ होना चाहिए। तो ठीक है, ये वीडियो में ये सीखा, तो दूसरा वीडियो लाऊंगा एक दूसरे कहानी में। तो बाय बाय।